अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज कुछ बातें आपके सामने ऐसी रखते हैं ताकि माशरे का जो बड़ा हिस्सा दुनियादारी की जिंदगी से जिन्हें फुर्सत ही नहीं है समझ सके कि आने वाले दिन किस तरह आजमाइश से भरपूर हैं। खैर, हमारा काम है आपको आगाह करने की कोशिश करना, मुल्क के हालात पर नजरसानी करना ताकि आप अपने मौकूफ को समझ सके। मुल्क का संविधान लोकतंत्र किस तरह खत्म होने के कगार पर है। अदालतें, इंतजामिया, इंसाफ कैसे धीरे धीरे दम तोड़ रहा है। अब ईमानदार अफसर या ईमानदार सरकारी मुलाजिम हक बोलने पर किस तरह कतरा भी रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ हम खो चुके हैं। कुछ लोग हमारी खातिर यानी मुसलमानों के हुकूक की खातिर लड़ रहे हैं, अकलियतों के हुकूक के साथ मुल्क के जमहूरी निजाम, दस्तूरे हिंद और मुल्क में भाईचारा बरकरार रहे, इसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। वही जिस कौम की खातिर, जिस समाज की खातिर दूसरे समाज के लोग लड़ रहे हैं, वही मुसलमान चांद को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। मस्जिद में सदर सेक्रेटरी बनने के लिए साजिश कर रहे हैं। नौजवान आपस में हाथापाई में लगे हुए हैं। गिरोह, गैंग मोहल्ले में अपने भाइयों को तकलीफ देने के लिए नई नई तंजीम, इदारे बनाए जा रहे हैं। रोजाना खबरें देख सकते हैं कि फला जगह पर गांजा नोशी करते हुए कुछ लोग पकड़े गए, कुछ नौजवान पकड़े गए, जुआ खेलते वक्त लोग पकड़े गए, जिसमें से अक्सरियत नाम मुस्लिम रहते हैं। बहरहाल कहानी लंबी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, क्योंकि देश की एकता, भाईचारा बहुत जरूरी है और इस भाईचारे को बरकरार रखने में हमारा भी किरदार जरूरी है। पर जिस तेजी से सामने हिंदुत्व तंजीमें अब स्कूलों तक हिंदू राष्ट्र के नारे अब खुलेआम लगाने लगे, तो फिर यह सवाल भी उठता है कि क्या संविधान वाकई खतरे में है? संविधान की तौहीन पर तालीमी महकमा खामोश क्यों है? ये भी समस्या बाहर है। हमने स्कूल के वीडियोस को रियासती वजीर प्रियंक खरगे साहब और मधु बंगारप्पा को भी भेजे हैं और इन स्कूल्स पर कार्रवाई के लिए भी कहा है। राष्ट्र पुरुषों की जयंतियां जरूर मनानी चाहिए, पर संविधान का भी तो ख्याल होना चाहिए। जब देश ही तमाम मजाहिब, धर्म, तहजीबों से बना हुआ है, तो एक ही धर्म को लेकर क्यों नारे लगाए जाते हैं? जब देश बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, तब देश के तमाम शहरियों को किसी भी देश विरोधी या संविधान विरोधी कामों से बचने की कोशिश होनी चाहिए। फिर वो किसी भी कन्नड़, मराठी, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज की स्कूल हो। पर देखने को मिल रहा है कि एक समाज को लेकर नफरत अब स्कूल के छोटे बच्चों के जहनों में पैवस्त की जा रही है। बेलगाम जिले के अलग अलग स्कूलों में इस तरह का नजारा अब आम होता जा रहा है। हाल ही में शाहपुर की सड़क पर हिंदू विराट सम्मेलन का एहतमाम किया गया था, जिसमें छोटे बच्चों को परेड कराया गया। आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। क्या किसी भी स्कूल के बच्चों को इस तरह मजहबी इजलासों में परेड की इजाजत दी भी जाती है? बहरहाल अब असल मौजू की तरफ बढ़ते हैं। मतलब हिंदू राष्ट्र या अकलियतों के खिलाफ, खासकर मुसलमानों के विरोध में माहौल बनाने में खुद हुकूमत किस तरह पेश पेश है, इसे भी समझना जरूरी है। और अब ये तमाम बातें छिपी हुई नहीं है। अब तो हर कोई एक मजहब को लेकर खुलकर बातें कर रहा है। सिर्फ किसी पर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ये भी उतनी सच्चाई है। दिल्ली में एआई समिट में जहां रोबोट डॉग की चोरी की बातों ने देश की तस्वीर को दागदार कर दिया है, वहीं एक और बात यहां पेश आई है जिसका जिक्र मीडिया करने को तैयार नहीं। आखिर में यह भी बताऊंगा कि कुछ बातें जानबूझकर मीडिया छिपाता भी है। बहरहाल चीन का कुत्ता तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चोरी कर अपना बताया, जिससे मोदी के एआई समिट की हवा निकल गई, उल्टा बदनामी झेलनी पड़ी। इस देश की हसारत हो रही है, जिसके लिए मोदी हुकूमत को देश के अवाम से माफी मांगनी होगी कि मांग भी की जा रही है। लिहाजा सनातन संस्था एक हिंदुत्ववादी तंजीम है और कई सारे मामलात में ये तंजीम को इससे पहले मुलविस पाया जा चुका है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, जिसे भारत मंटपम नाम दिया गया है, सनातन संस्था ने भारत राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का यहां पर एहतमाम किया था और इस एहतमाम में मरकज के बड़े बड़े लीडर शरीक हुए। वहां पर हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए गए और मुस्लिम समाज के खिलाफ भी जहर आलूद बयानात गए। इस तरह की भी बात यहां पर सामने आई है। इस वाकये का जिक्र लेकिन किसी भी मीडिया में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरह पूरे देश में तेजी से हर शहर, दफ्तर, सरकारी इदारे, यहां तक स्कूलों में भी अब नफरती माहौल बनाया जा रहा है, इसका सीधा ताल्लुक हिंदू राष्ट्र की मुहिम से है। खुलकर बातों को इतना आम किया जाए कि लोग इस पर चर्चा करने के लिए या तो डरने लगे या फिर इसे आम बात समझकर नजरअंदाज करने लगे।
सनातन संस्था तंजीम के कुछ मेंबरों पर कलबुर्गी के कत्ल और गौरी लंकेश के कत्ल में मुलव्विस होने के इल्जामात इससे पहले भी अखबारों में, मीडिया में आ चुके हैं और भी दीगर मामलात में यह तंजीम के अफराद मुलव्विस पाए जा चुके। लिहाजा इस तंजीम को भारत मंडपम में प्लेटफॉर्म देना और देश के शहरियों के 63 लाख रुपए इनको सैंक्शन कर इन पर खर्च करना, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वाकई अब हिंदू राष्ट्र को सरकारी तौर पर ऐलान करना बाकी रह गया? जब स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों से लेकर हर जगह पर एक समाज के विरोध में माहौल बनाया जा चुका हो, तो फिर बाकी रह क्या गया है? क्या प्रोपेगेंडा फिल्में हर रोज नहीं बन रही? ड्रामे, सोशल मीडिया और सबसे ज्यादा गोदी मीडिया, जिसे सिर्फ मुस्लिम विरोध में बात करने के लिए पाला पोसा जा रहा है। अब जुलूस निकाले तो जाते हैं, लेकिन किसी और की मस्जिद के सामने नहीं, कि किसी और धर्म के इबादतगाह के सामने जाकर वहां पर नाच गाना, ये कौन सा अपने धर्म को बड़े बनाने के बराबर है? मस्जिद, मंदिर, गिरजाघरों में अपने मजहब की जो भी रसूमात इबादतें हैं वो कायम करे। बाहर सड़कों पर आकर किसी एक समाज को निशाना बनाना, ये भी एक साजिश नहीं तो और क्या है? बागलकोट में इसी तरह मस्जिद के सामने जाकर घंटों हंगामा किया गया, जबकि रमजान का महीना है। मतलब माहौल को तनाव में बदल देना, फिर एक समाज पर कार्रवाई करना। इससे पहले भी हमने कहा था कि जब कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है, ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर भाजपा हुकूमत में क्या यूपी बिहार बना दिया जाएगा? कानून अपाहिज बनता नजर आ रहा है। इंसाफ की कलम से अब स्याही सूख रही है। यकीनन सत्ताधारियों के दबाव में फैसले लिए जाते हैं और यही हो रहा है। पर अफसोस तो उस कौम का है जिसे मालूम ही नहीं कि किस हद तक इनके खिलाफ साजिश को अंजाम दिया जा चुका है। आज भी मस्जिदों में झगड़े, अड़ोस पड़ोस में झगड़े, रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात नहीं, बच्चे वालिदैन से बदसलूकी कर रहे हैं, दीनी रहनुमा अपने मकसूद दायरे बनाकर अपनी अपनी जमात की फजीलत बयान करते हुए आराम से है, पर हकीकत कुछ और है। हुकूमतें तक अब फिरका परस्त तंजीमों को फंडिंग के जरिए एक समाज के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। मीडिया कुछ बातें छिपाता है, क्योंकि जाहिर में तमाम बातें आने लगेंगी तो हो सकता है लोग जागरूक या बेदार हो जाए, एतराजात दर्ज किए जाएंगे तो फिर हल्की ही क्यों ना हो कार्रवाई करनी पड़ सकती है। बहरहाल खामोशी से नफरत को बढ़ावा दिया जाए, इनकी बुनियादों को मजबूत किया जाए, मुसलमानों की हर बात को गलत और देश विरोध में होने की बात कही जाए। बागलकोट का ही ले लो, मस्जिद के सामने ढोल ताशे डीजे के साथ घंटों नाच गाना चलता रहे, इस पर बात नहीं होगी। किसी ने मस्जिद से कुछ फेंक दिया तो कार्रवाई की मांग करते हुए 8-10 अपराधों को हिरासत में लिया जाएगा। जो भी किया होगा वो भी गलत ही है, लेकिन क्या मस्जिद के सामने खड़े होकर घंटों नाचना ये ठीक है? जबकि जुलूस को मस्जिद के सामने से जाने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए। बहरहाल स्कूल, कॉलेजेस में भी वारदातें बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में बेलगाम के कई स्कूलों में हिंदू राष्ट्र के नारे लगाए जाने की इत्तला हासिल है। बीओ रवि बजंत्री को भी हमने वीडियो के साथ तफसीलात पेश किए हैं। अब कार्रवाई होती है या नहीं मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अब नफरत की आग दूर तक पहुंच चुकी है। पर जिनके घर जलने वाले हैं उन्हें ही एहसास नहीं, ये भी मुकामी अफसोस कहा जाए तो गलत ना होगा, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।